जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं जी। मैं उज़ैद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टाइटन एफएक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गोल्ड का 13 अगस्त 2026 का एनालिसिस शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड का आज का डेली बाइस क्या है, गोल्ड की मेजर डायरेक्शन क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर अगर आपको गोल्ड मिले तो आप वहां पर बाई या सेल कैसे प्लान कर सकते हैं। एंड पे देखिए मैं आपको फंडामेंटल्स भी बताऊंगा कि फंडामेंटल्स जो हैं वो गोल्ड को किस तरफ ले जा सकते हैं, फंडामेंटली गोल्ड की क्या डायरेक्शन हो सकती है। तो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले देखें, अगर हम डेली बाइस की बात करें तो ये मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो आज का डेली बाइस सेल है। डेली बाइस सेल होने की मैं आपको रीजन भी हमेशा बताता हूं और आज भी बताऊंगा कि डेली बाइस होने की रीजन क्या है। डेली बाइस सेल होने की रीजन ये है कि ये जो पिछले 2 दिन की कैंडल्स है, ये आज की करंट कैंडल है, हम पिछले 2 दिन की कैंडल्स को देखते हैं। हम पिछली कैंडल्स को देखें तो उसने उससे पिछली कैंडल का हाई स्वीप करके विद इन क्लोजिंग दी। अगर हाई स्वीप होने के बाद विद इन क्लोजिंग हो तो डेली बाइस सेल है। तो आज का जो डेली बाइस बन रहा है वो सेल बन रहा है। बाकी देखें, अगर आपके साथ में डेली के अकॉर्डिंग मार्केट की कुछ डायरेक्शन शेयर करूं कि मार्केट कहां तक आ सकती है, किस तरफ आ सकती है, तो मार्केट को देखें मैं सेल देख रहा हूं। मार्केट को सेल देखने की रीजन ये है कि डेली के अंदर आप देखें तो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है। और अब अगर देखें तो डेली के अंदर यहां पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस भी बना लिया है। ये रेजिस्टेंस भी मैंने मार्क किया, ये मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया बना लिया है। यहां पर एक बार वहां से रिजेक्शन आई, दूसरी बार, तीसरी बार, ये डेली के अंदर भी रेजिस्टेंस है। और डेफिनेटली ये छोटे टाइम फ्रेम H4 H1 सब में ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। जो बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस होती है वो जरूर छोटे टाइम फ्रेम की भी रेजिस्टेंस होती है, याद रखिएगा। अच्छा, अब देखें, और दूसरी रीजन जो मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी, अगर आप कल की वीडियो देख लें तो ये सारी बात आपको मजीद तफसील से समझ आ जाएगी। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने यहां नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहां पे MSS बनाया है। MSS बनाने के बाद आप देखिए मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी करनी है। पहली रीजन ये है कि मार्केट सेल आ सकती है क्योंकि यहां पर ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन हो रही है। रेजिस्टेंस भी मार्केट बना चुकी है, CRT भी मार्केट बना चुकी है, विद इन क्लोजिंग दे चुकी है। इसके बाद देखें, अगली रीजन ये है कि यहां पे क्योंकि बाई साइड MSS हुआ है तो उस MSS की रिट्रेसमेंट करने भी मार्केट ने आना है। रिट्रेसमेंट करने मार्केट कहां तक आ सकती है उसका मैंने आपको कल एक जोन बताया था कि सबसे पहले जोन कौन सा बनता है, ये जो FVG बन रहा है डेली का, इसका जो मिडिल पॉइंट है CE है, यहां पर ये फ्लिप एरिया भी बन रहा है, ये पहला एरिया है। यहां पर पहले यहां से भी रिजेक्शन आ सकती है, लेकिन जो सबसे अच्छा बाई के लिए एरिया होगा वो ये एरिया होगा। ये एरिया कौन सा बन रहा है, ये 4160 का एरिया बन रहा है। अगर मार्केट यहां तक आती है तो यहां से लंबा बाई जाने के चांसेस हैं। फिर अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे जो सबसे अच्छा एरिया पड़ा हुआ है जहां से आप स्विंग जो है वो कैच कर सकते हैं बाई की, वो 4110 तक का एरिया है। 4110 तक मार्केट आई तो फिर इसके बाद मार्केट बाई जाएगी, तो यहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आ सकती है। इस रिट्रेसमेंट की वजह से हम फिलहाल मार्केट को क्या देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखें, अगर आपके साथ में डायरेक्शन की बात करूं, M15 में अगर हम देखें तो मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी करंट मार्केट के ऊपर भी क्या हो चुका है, करंट मार्केट के ऊपर भी देखें तो आज की कैंडल ने हाई को स्वीप कर लिया। ये करंट ने हाई को स्वीप कर लिया है। हाई को स्वीप करने के बाद देखें तो मार्केट ने MSS बना लिया M15 में। MSS M15 में हो चुका है, यहां से ऊपर से लिक्विडिटी ली, इसमें जो सबसे लोएस्ट एरिया था वहां पर M15 की कैंडल क्लोज हो चुकी है। ये जिन लोगों ने मेरे पास डेली बाइस पढ़ा है वो रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग जानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट की डायरेक्शन चेंज भी हो जाती है। तो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो भी सेल है, डेली बाइस भी सेल है। तो सेल की हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर मिलें तो हम सेल को होल्ड भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, अगर मार्केट सेल जाती है तो सबसे पहली जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास पड़ी हुई है वो 14 से लेके ये 20 तक का एरिया है। 14 से लेके 20 तक का एरिया है, लेकिन ये रिस्की एरिया होगा। आप इस एरिया में अगर देखें प्ले भी करना चाहते हैं तो आप कहाँ से, कहीं से मिड से कर सकते हैं या इसके टॉप से एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसके मिड का कौन सा बनता है, 16 एरिया बनता है, 16 से कर लें, या यहाँ पर छोटी लॉट से आप प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की होगा, याद रखिएगा। अभी फिलहाल M30 की अगर कोई कैंडल नीचे क्लोजिंग देती तो फिर ये अच्छा था। M30 की कैंडल क्लोजिंग दे अगर आ सकती है, अभी फिर ऊपर जाए तो फिर ये अच्छा एरिया हो जाएगा, फिर इसे मिस ना कीजिएगा। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया स्टार्ट तो आपका यहां से हो जाता है 4433 से, लेकिन ऊपर M15 की सप्लाई में सॉरी M5 की सप्लाई निकालकर मैंने इसको फिल्टर किया है, जो कि 37 से लेके ऊपर 40 तक का एरिया है। तो 37 से 40 तक का जो एरिया है इसके अंदर जो है वो आप 50 तक का, सॉरी 37 से 50 तक का जो एरिया है इसके अंदर आप सेल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा एरिया होगा वो 40 से बनेगा, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन एरिया जो बन रहा है, ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। यहाँ से आप एंट्री प्लान करना चाहें तो एंट्री प्लान कर सकते हैं। मजीद अगर देखें ऊपर अगर मार्केट जाती है तो ये 58 से लेके 62 तक का एरिया है, और ऊपर फिर 66 से 76 वाला एरिया। लेकिन इसमें जो अच्छा एरिया होगा ये नीचे वाला नहीं, नीचे वाले की अगर मार्केट लिक्विडिटी ले तो ऊपर इसमें से अगर मार्केट जाती है तो ये अच्छा एरिया होगा, यहाँ से आप सेल को कैच कर सकते हैं, याद रखिएगा। नीचे वाले को स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, या
कहीं दरमियान से एंट्री प्ले करनी हो तो दरमियान से एंट्री प्ले कर लें, या फिर मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर मैं गाइड कर दूंगा। मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद मार्केट ऊपर जाती है तो ये फिर एक सेल का अच्छा एरिया पड़ा हुआ है जो कि 87 से लेकर 95 तक का एरिया, यहाँ भी आप सेल प्लान कर सकते हैं। ऊपर फिर 2 से लेकर 16 तक का बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे भी आप सेल को देख सकते हैं। मजीद मार्केट नीचे आती है तो ये मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर लिमिट्स भी शेयर की हुई हैं। ये 72 से, वैसे एरिया 73 से स्टार्ट हो रहा है याद रखिएगा, लेकिन 72 से 65 तक की जो लिमिट्स दी हैं यहाँ पर आप बाई को ट्राई कर सकते हैं। मजीद मार्केट नीचे आती है तो ये 65 से लेकर 56 तक का एरिया है, लेकिन ये फिलहाल सपोर्ट एरिया, यहाँ पर आप कंफर्मेशन देखेंगे, लो को स्वीप होने दें, सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप होने दें, फिर इसके बाद इसके अंदर आप क्या करें, कंफर्मेशन के साथ जो है वो बाई फाइंड करें। मजीद मार्केट नीचे आती है तो 40 वाला एक एरिया पड़ा हुआ है, 40 से 33 तक ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, 40 से 33 तक आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता उसका एसएल लगे तो फिर नीचे याद रखिएगा, या 40 से 25 तक आप एक एरिया बना लें, फिर अगर ऐसा लगता है तो 25 से दोबारा आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर ये एरिया प्ले हो जाता है, अगर ऊपर वाला 40 वाला एरिया आपका प्ले हो जाता है, H1 का ऑर्डर ब्लॉक आपको पिप्स दे देता है, आपका टीपी हिट हो जाता है या 70-80 पे मूव कर जाता है, फिर मार्केट अगर नीचे आती है तो इस एरिया को टॉप से ना प्ले करें, इस एरिया को नीचे 22-23 से आप प्ले करेंगे, 24 से बेहतर यही होगा 23-22 से आप इस एरिया को प्ले करें। रीज़न क्या है, उसके नीचे जो पड़ी हुई सपोर्ट है वो रीज़न है। तो इस एरिया को फिर टॉप से प्ले नहीं करना, ये रिस्की हो जाएगा, मार्केट नीचे आके लिक्विडिटी ले सकती है। मजीद मार्केट नीचे आती है तो 98 से लेकर 83 तक ये पूरा एरिया पड़ा हुआ, अगर इसमें सेफ एंट्री करना चाहते हैं तो 94 से आप अपनी M15 के ऑर्डर ब्लॉक से अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके नीचे ये फिर 75 वाली जो है वो H1 की डिमांड पड़ी हुई है, 42-75 वाली। मजीद मार्केट नीचे आए तो ये तमाम एरिया जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इनको नोट कर लें, बाकी मेरी कम्युनिटी के अंदर आप वेट करें कि मैं आपको साथ गाइड कर दूंगा। जो आपको मैंने अच्छे एरियाज बाई के लिए बताए हैं डेली के टाइम फ्रेम में, उसमें ये वाला एरिया मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये 61 वाला एरिया, 62 वाला एरिया जो है ये सबसे अच्छा होगा। यहाँ पर ये डेली के FVG का CE पड़ा हुआ है। फिर नीचे मार्केट आती है तो 41-10 वाला एरिया एज अ स्विंग आप प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है तो मीडियाकर उसका इफेक्ट होता, मीडियम वॉलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट करती है। PPI जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ आ जानी है 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उस टाइम, लेकिन फिर भी मार्केट में मुहतात रहना चाहिए, तमाम जो ऑर्डर्स होते हैं उनको डिलीट कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डील है वो भी फाइनलाइज नहीं हुई, वो तमाम बात दरमियान में ही लटकी हुई है। अगर उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस होती है तो फिर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी भी आपको मिलेगी और मार्केट की डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी। तो तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको याद रखिएगा, जोन को मार्क कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के अंदर ज़रूर कमेंट्स भी दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।